यूक्रेन का एक शहर जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग आलीशान कमरे मौजूद हैं, पर यहाँ कोई इंसान रहता नहीं, ना कोई जानवर, पंछी और ना ही कीड़े मकोड़े। इस शहर में जाने वाला हर इंसान, हर एक जीव की मौत हो जाती है। इसलिए इस शहर को जाना जाता है घोस्ट सिटी के नाम से। पर आखिर इस शहर के साथ हुआ क्या था? क्यों आज ये शहर वीरान है? साल 1970 में यूक्रेन एसएसआर का ही पार्ट था। उस दौरान यूएसए की इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी। वहीं यूएसएसआर का सोचना था कि हम पीछे क्यों रहे, हम भी ऐसा शहर बनाएंगे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहे, बिजनेस का हब बन जाए, लोगों को रहने खाने की हर सुविधा दी जाए। यूएसएसआर गवर्नमेंट ने इस शहर को नाम दिया प्रिप्याग। इस शहर का निर्माण का काम शुरू हो गया। करीब 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर रहने वाले थे। लेकिन ऐसे शहर को बसाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी। प्रिप्याग शहर में इलेक्ट्रिसिटी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि शहर से थोड़ा दूर चेर्नोबिल में हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। 1970 से ही शहर का निर्माण का काम शुरू हो गया। उधर चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम भी शुरू हो गया। 1983 तक सब कुछ बनकर तैयार हो गया। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 3 सालों तक ही। 26 अप्रैल 1986 उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। पावर प्लांट में ग्रेफाइट का यूज किया जाता था न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। इसके लिए न्यूट्रॉन्स को कोलाइड कराया जाता था। एक हैवी एटम से ये एटम यूरेनियम 235 और प्लेटिनियम 239 था। जब न्यूट्रॉन यूरेनियम से कोलाइड करता है तो यूरेनियम 236 बनता है, जो एनवायरनमेंट में बेहद अनस्टेबल रहता है। इसके साथ साथ क्रिप्टॉन और विलियम का भी निर्माण होता है और इसी प्रोसेस में ढेर सारा हीट रिलीज होता है। क्रिप्टॉन और विलियम फिर से एक यूरेनियम एटम से टकराता है। इसी तरह से एनर्जी का एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो जाता है। इस रेडिएशन में जो हीट निकलता है उसका यूज वाटर को हीट करने में किया जाता है। इसके बाद वाटर स्टीम जनरेटर को रन करता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है। मतलब अगर कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए वाटर सप्लाई भी रुक जाएगा। ऐसी कंडीशन में एक बैकअप जनरेटर भी रखा गया था, जो ऑलमोस्ट 70 सेकंड का टाइम लेता था पूरे प्रोसेस को शुरू करने में। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा लूप होल था, क्योंकि अगर 70 सेकंड तक रिएक्टर को ठंडा करने वाला वाटर सप्लाई बंद कर दिया जाए तो हो सकता है ओवर हीटिंग के कारण यह ब्लास्ट हो जाए। 26 अप्रैल 1986 की रात इसी से रिलेटेड एक टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण रिएक्टर ओवरहीट होने लगा, जिससे इतना अधिक स्टीम प्रेशर बना कि रिएक्टर का रूफ उखाड़ फेंका। घटनास्थल पर मौजूद वर्कर्स की मौत बस कुछ ही सेकंड में हो गई। इसी धमाके ने न्यूक्लियर डिजास्टर शुरू कर दिया। रेडिएशन तेजी से फैलने लगा, लेकिन अभी भी पूरा शहर इस बात से अनजान था। इतनी तेज रोशनी चमक रही थी कि इसे प्रिप्याग शहर से भी देखा जा सकता था। लोग घरों के बाहर आकर इस नज़ारे को देख रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि ये रेडिएशन इंसानियत डीएनए की बनावट को ही बदल रहा है। बहुत सारे फायर फाइटर आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। रेडिएशन सीधे उनके बॉडी में दाखिल हो रही थी, जिससे आने वाले कुछ ही दिनों में भयानक तरीके से उनकी मौत हो गई। घटना के अगले ही दिन शहर के सभी लोग आने वाले खतरे से अनजान थे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। गवर्नमेंट ने कहा कि रिएक्टर में कुछ गड़बड़ी हुई है, पर हम संभाल लेंगे। घटना के 3 दिन बाद रेडिएशन आसपास के सभी सिटी को पार करते हुए चेर्नोबिल से सटे नज़दीकी कंट्रीज जैसे स्वीडन में अचानक से लोग बीमार होने लगे। जब इसकी छानबीन किया गया तब पता चला कि यह रेडिएशन की वजह से हो रहा है और रेडिएशन यूक्रेन से आ रही है। उधर चेर्नोबिल और प्रिप्याग शहर में बहुत बुरा हाल हो चुका था। लोगों की आंखें फूलने लगी, बॉडी की खाल उतरने लगी, और ये बस 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ हो रहा था। गवर्नमेंट को भी पता चल चुका था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब करें भी तो क्या करें। बार बार इंजीनियर से सवाल किया जा रहा था कि तुम बोलो, इस तबाही को रोकने के लिए क्या करें, और इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास भी नहीं था। ऐसा हादसा दुनिया में पहली बार हुआ था, इसलिए इस रेडिएशन को रोकने का तरीका किसी को भी नहीं पता था। एक साइंटिस्ट ने कहा कि सैंड या मिट्टी डालकर रिएक्टर को दफन कर दो ताकि रेडिएशन कम हो जाए। हेलीकॉप्टर से सैंड डालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते 150 टन सैंड डाल दिया गया, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक अगर 5000 टन सैंड डाला जाता तो कुछ हो सकता था। उधर गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि ये बात दुनिया को पता चले, इसलिए लगातार इस केस को दबाया जा रहा था। साइंटिस्ट और इंजीनियर लगे हुए थे कि कैसे इसे कंट्रोल किया जा सके। भी प्रिप्याग और चेर्नोबिल में काफी लोग बसे हुए थे, लेकिन अधिक और दिनों के लिए नहीं, क्योंकि शहर में फैला रेडिएशन अब एक नया रूप ले चुका था। यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी रेडिएशन पहुंच गया।
और अंडरग्राउंड वाटर को दूषित करने लगा। लोगों की मौत का एक मंजर सा दिखने लगा। गवर्नमेंट के अनुसार करीब 350 लोगों की जान चली गई, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है करीब 8000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी। फाइनली गवर्नमेंट समय समय पर कई सारी टेक्निक अपनाई रेडिएशन को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो असमर्थ रहे। फाइनली थक हार कर पूरे एरिया को सील कर दिया गया। आज भी यहाँ पर बहुत सारे आलीशान बिल्डिंग है, घर, फैक्ट्रीज है, और ये जगह पूरी तरह से वीरान है। ना कोई जीव जंतु, ना कीड़े मकोड़े और ना कोई इंसान।